यानी कि SY। और सबसे पहले तमाम देखने वालों को पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। यहाँ पर मेरे साथ हमारे काफ़ी सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, इनका एक एक करके मैं तारुफ़ कराऊंगी, लेकिन इब्तिदा करना चाहूँगी कुछ पाकिस्तान के हवाले से बात करके। कहते हैं कि इंसान की पहचान फ़कत उसका वतन है, इंसान है वही जिसका कोई अपना वतन है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और जिस वतन पाकिस्तान की वजह से हमारी भी पहचान है, हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, आज़ादी से हम सांस लेते हैं। और मैं बात थोड़ी सी पुरानी करूँगी। लोग कहते हैं कि जी आज के दिन जो है पुरानी बातों को क्यों रिकॉल किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आज के दिन पुरानी बातों को हम इसलिए रिकॉल करते हैं ताकि सुनने वालों को, देखने वालों को हम नॉक कर सकें और उन्हें बता सकें कि आज़ादी हमने हासिल की कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और फिर 1947 में पाकिस्तान हमने हासिल किया। ये 7 साल का अरसा था जो कि इतना तवील नहीं था, लेकिन इसमें जो मुश्किलात उठानी पड़ी उस वक्त के लोगों को, लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, कितने लोग बेघर हो गए। ट्रेन जो है वो लोगों से कटी हुई लाशों से आती थी। गर्ज़ ये कि कहने का मकसद ये है कि यह आज़ादी इतनी आसानी से हमने हासिल नहीं की। हम खुशकिस्मत हैं कि इस आज़ाद वतन में हम सांस ले रहे हैं और इस आज़ाद वतन में हम पैदा हुए हैं। तो इस आज़ादी की हमें कदर करनी चाहिए और अपने वतन की भी कदर करनी चाहिए। चलिए अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 14 अगस्त को ये किस तरह से लेते हैं और क्या जो है वो ये समझते हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सना भुट्टो जो कि PhD हैं ह्यूमन रिसोर्स में। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर आगा नबी जो कि इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सर अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ साथ असदुल्ला चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि CEO हैं AUC टेक्नोलॉजीज़ के और साथ साथ मेंबर FPCCI भी हैं। और इनके साथ जानी पहचानी शख्सियत, डिफरेंट चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं, बड़ा ही अच्छा बोलते हैं और वो कहते हैं ना ज़रा कड़क सा भी बोलते हैं। आज देखते हैं किस तरह से बात करेंगे। इम्तियाज़ खान फरहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कराची प्रेस क्लब के एक्स प्रेसिडेंट रहे हुए। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ, बहुत शुक्रिया। आज के दिन आप लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी मज़े की गुफ्तगू होने वाली है। तो सबसे पहले डॉक्टर सना, मैं आपसे जानना चाहूँगी 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को? जी मिस, 14 अगस्त इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एंड जो मुझे नज़र आता है कि जिस तरह मैं टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और बहुत अरसे से वाबस्ता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स में ये स्पिरिट बड़ा मिसिंग देखा है। और टीचर्स जो हैं वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं स्पिरिट को जगाने में। और क्योंकि स्टूडेंट्स को हिस्ट्री नहीं पता, तो इस वजह से उनको नहीं आइडिया, जिस तरह कि आपने जिक्र किया कि ये इतनी आसानी से मुल्क हासिल नहीं किया गया। तो व्हेन दे डोंट नो कि हाउ मच स्ट्रगल वाज पुट इनटू दिस लाइक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कंट्री, तो जब उनको हिस्ट्री पता चलती है तो उनका एक स्पिरिट जो है वो सामने आता है और इसमें जो टीचर्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर सना ने बात की टीचर्स रोल अदा कर सकते हैं, इसके हवाले से बड़े सवालात मेरे पास हैं, लेकिन मैं पहले बढ़ना चाहूँगी डॉक्टर आगा की तरफ। सर, आप 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले 14 अगस्त मुबारक आप सबको। 14 अगस्त एक दिन जिसका हम पूरा साल वेट करते हैं, सिर्फ इस एक दिन का आने का, जिसमें हम ये देख सकें कि हम आज़ाद थे, हुए 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। तब से लेके आज तक क्या हम हकीकी आज़ाद हुए, हकीकी आज़ादी मना रहे हैं? बिल्कुल मना रहे हैं। रीज़न ये है कि आप ऐसे कंट्री में रह रहे हैं, पाकिस्तान में, जिसमें आप खुद मुख्तार हैं। बिल्कुल। खुद मुख्तारी का मतलब ये है आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपके साथ आपके वालिदैन बैठे हैं। अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम कटी हुई लाशों के साथ जो आए थे हमारे, वहाँ से लेके अब तक का जो तवील सफ़र है, हमने बहुत ही खुशी से अपने ख़ानदानों को 1, 2, 3 जनरेशन्स के साथ देखा है। तो 14 अगस्त के दिन के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें वो कुर्बानियाँ नहीं भूलनी चाहिए और उन कुर्बानियों के साथ हमें आगे की जद्दोजहद के लिए भी काम करना चाहिए। मुल्क आज़ाद होना एक बात है कि आपको एक कंट्री मिला है, उस आज़ादी को एक नए रास्ते पर लेके जाना और वो रास्ता सक्सेसफुल हो, कामयाब रास्ता हो, ना सिर्फ हमारी नस्ल के लिए
हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी। तो मेरे ख्याल से 14 अगस्त की यही एक इम्पोर्टेंस है कि हम इस एक दिन को, वैसे तो हम 14 अगस्त एक दिन कहते हैं लेकिन हम आज़ाद पूरा साल हैं, इस एक दिन में हम बेहतर तरीके से इसको मनाएं ताकि लोगों को पता चले कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार कौम है जो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं और अपने खुद मुख्तारी के हिसाब से चल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असदुल्लाह चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त मुबारक। देखिए, मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त हमारे लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम 14 अगस्त के बारे में याद करते हैं या 14 अगस्त वाले दिन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सिर्फ एक आज़ादी के दिन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने इस दिन को या इस दिन के लिए कितनी मेहनतें की थी, हमारे बुज़ुर्गों ने इस दिन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये जो हमने मुल्क पाकिस्तान लिया है, इसका मकसद क्या था। अगर हम इसका मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है एक ट्रू इस्लामिक मुल्क के तौर पे आए और हम इस मुल्क को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनाएं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत सारे डिसीजन लेना, इस मुल्क में काम करना, इस मुल्क में रहना रादर देन भागना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे यहाँ जो यूथ का पर्सपेक्टिव है, जो दुनिया को हम कहते हैं कि कैपिटलिज्म वर्ल्ड की तरफ ले गए हैं, तो वहाँ पे जो लोगों का मकसद रह गया है कि एक अच्छी बेहतर लाइफ के लिए दुनिया में जहाँ भी जगह मिले चले जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क को छोड़ के जाने की बजाय मुल्क को बनाने की ज़रूरत है और आज भी हमें उसी रास्ते पे काम करना है कि कैसे ये एक प्रॉस्पेरस इकनॉमिकली भी हो और साथ साथ इस्लामिक भी हो। तो मैं इस दिन को समझता हूँ कि ये तजदीद अहद वफ़ा का दिन है, ये हमारे अपने रब से किए हुए वादे का दिन है, जिसके शुक्र में हमें, जिसके सिले में हमें ये मुल्क मिला है, तो उसको भी हमें याद रखना है और उसके लिए भी हमें काम करना है। जो कि आज़ादी मुबारक और उसके साथ साथ आज़ादी का हर दिन मुबारक, जो कि 365 दिन है, एक दिन मुबारक। और जैसे दोस्तों ने बात की, असद चौधरी साहब ने भी, आगा साहब ने भी, हमारी बहन ने भी, बात वही है कि आप इसको सेलिब्रेट एक दिन करेंगे या एवरीडे करेंगे। तो सेलिब्रेट आप बिल्कुल करें 14 अगस्त को, लेकिन सेलिब्रेट इसको तमाम आप करें किस तरह से कि पाकिस्तान को आप क्या दे सकते हैं। पाकिस्तान से हमने बहुत कुछ लिया। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, मैं तो अपने दोस्तों से बोलता हूँ, दुनिया भर में जो है हमारे अजीज़ों अकारीबी, उनसे भी ये कहता हूँ कि आज अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छा बकौल आपके हैंडसम लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपको एजुकेशन, आपको शुरुआत पाकिस्तान में दी थी, तो उसको आपको याद रखना है और वापसी यहीं पर है। और बहुत सारे दोस्त जो वापस आ चुके हैं और आना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कदर हमें, जो नहीं करेगा पाकिस्तान की कदर, वो समझेंगे आप अपनी कदर कोई, आपको अपनी कदर करवानी है तो अपने पाकिस्तान की आपने कदर करनी भी है, उसके कदर में इजाफा भी करना है। तो आप जिस शोबे के अंदर है उस शोबे में काम करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान की स्ट्रगल आप देखेंगे तो किसी एक शोबे के बिल्कुल ये हम जरूर कह सकते हैं कि हज़रत कायद-ए-आज़म ने एज पॉलिटिशियन, एक लॉयर, बैरिस्टर के तौर पे अपनी मूवमेंट को बड़ा पीच दिया, लेकिन उनके साथ तमाम लोग शामिल थे। इवन ये कि घर की जो माएँ बहनें जो घरेलू उमूर किया करती थी, तो वो सारी की सारी उसमें डिफाइन में साथ थी और हौसला भी ना से बढ़ाया। बहुत सारे हम हवाले दे सकते हैं जो शोबों से हटके कि आम जिंदगी गुजार रहे थे, आम उसमें। तो आप आम शहरी हैं पाकिस्तान के या खास शहरी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, तो आपने प्रूव करना है। और अब मैं डॉक्टर सना से ये जानना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह आप कह रही थी डॉक्टर सना कि बच्चे जो हैं उनको हिस्ट्री नहीं पता, क्या मसला है ये? यही चीज़ मैं पॉइंट कर रही थी कि ये चेंज ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, बिकॉज अब हम अपनी हिस्ट्री नहीं जानते, उसको हम अपने पहचान को वी हैव लॉस्ट इट। सो दैट इज़ वाई बिल्कुल आपकी सही ऑब्जर्वेशन है कि जिस दिन को पहले सेलिब्रेट किया जाता था और वो बच्चों को उसकी दिन की अहमियत याद रहती थी, आज वो छुट्टी का दिन है। तो यही दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट इज़ कि टीचर्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वो बच्चों को उसकी अहमियत बताएं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ऐसे है कि आज अगर आप बच्चे से ये पूछें कि आपका हीरो कौन है, तो वो अक्सर फिल्म के हीरोज के नाम लेता है, ना कि अगर वो कायद-ए-आज़म को एज अ हीरो या एज अ रोल मॉडल ले, तो शायद वो उनके रास्ते पे चल के दैट चाइल्ड कैन अचीव समथिंग। सो दिस इज वेयर द हिस्ट्री और व्हाट यू कैन से कि अवेयरनेस इज मिसिंग। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अब ये चीज़ उजागर हो रही है हम लोगों में। आप स्कूल्स ले लें,
आप कॉलेजेस ले लें, आप यूनिवर्सिटीज़ ले लें, अब यहाँ पर इसको उजागर करने के लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब वो चेंज ये इस तरह से हो चुका है कि अब इस आज़ादी को मनाने के लिए नए गेम्स आ गए हैं। बच्चों को किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व करना चाहिए किसी न किसी एक्टिविटी में। जब तक उन्हें हिस्ट्री की समझ नहीं आएगी, अब देखें हिस्ट्री की समझ बच्चों को तभी आती है जब उन्हें किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। अगर उनकी पसंद की चीज़ में उन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है। जैसे आजकल चल रहा है 14 अगस्त को अब स्कूल्स में भी कौमी तराने से स्टार्ट किया जाता है। पहले हमारे दौर में भी किया जाता था और आज तक वो असेंबली बच्चों की लगती है, हम लाइन लगा के जा रहे होते हैं, खड़े होते हैं, एक कौमी तराना सुनते हैं। जब कौमी तराना आज हम सुनते हैं उसकी एक बात कुछ और है। जब बच्चे हुआ करते थे तब हम ये कहते थे कि ये कौमी तराना ख़त्म हो तो अपनी अपनी क्लास में जाए, लेकिन आज उसका जज्बा कुछ और है। आज उसका जज्बा कुछ और है। बच्चों में ये चीज़ें अब आराम से उजागर कर रहे हैं। अब स्कूल्स में भी आप देखें जो करिकुलम आया है उसमें हमारे हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है, हमारी अब कुरान शरीफ को भी ऐड कर दिया गया है जो 10th क्लास में, ताकि एक सब्जेक्ट पढ़े। क्योंकि अब हमारा बच्चा इस्लामिक कल्चर को समझे। जब इस्लामिक कल्चर को समझेगा, उस पर्सपेक्टिव को देखेगा, तो वो उस पर चलने का साहिर हो सकता है। उसके अलावा हम फोर्स नहीं कर सकते किसी इंडिपेंडेंट स्टेट में किसी बच्चे को। ये वाहिद एक चीज़ है जिसके थ्रू हमें और ज़्यादा काम करना है। और ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का भी एक काम होना चाहिए कि 14 अगस्त को छुट्टी देने के बजाय कोई एक एक्टिविटी करवा दे। जैसे हमारे यहाँ परेड होती हैं, दिफाई परेड की जाती है फ़ौज की तरफ से, इस तरह से कोई एक्टिविटी की जाए। कहीं पे उन्हें एक इस तरह से कोई मूवी दिखाई जाए कि किस तरह से आज़ाद हुआ, ताकि उनमें एक शऊर पैदा हो। आज ही अगर ये शऊर पैदा होगा तब जाके ये बच्चे आगे कुछ दिल से काम करने के लिए कहेंगे। वरना यही बच्चे हैं जो अगर उन्होंने आज शऊर पैदा नहीं किया तो ब्रेन ड्रेन होता चला जाएगा, आज के बच्चे बाहर निकल जाएंगे। असद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह 14 अगस्त के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये किस तरह से बिज़नेस में लोग आएँ कि मुल्क जो है वो हमारा तरक्की की तरफ जा सके। पहली बात तो ये कि अगर हम 30-40 साल पहले देखते हैं तो हमारे यहाँ एक जिसे कहते हैं ना कि पूरे ख़ानदानों की या पूरे मुल्क की एक माइंडसेट या मेंटालिटी थी कि जी पक्की जॉब चाहिए या हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अच्छा, वो जो ट्रेंड था वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ख़त्म होता चला गया और अब लोग आते रहे। अभी भी हम उसी तरफ चाह रहे हैं कि जी हम काम करें। अगर आप देखते हैं किसी भी मुल्क को जो कि इकनॉमिकली प्रॉस्पर कर रहा है, तो इंटरेस्टिंगली वो ये कहते हैं कि उसका जीडीपी का 55% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या छोटी कंपनियां हैं जो उसको ग्रो करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो नंबर रिपोर्ट होता है वो 30-35% होता है। तो इसका मतलब है 20% वो बिजनेसेस ही नहीं कर रहे जो करने चाहिए। दूसरी बात ये कि जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, जैसे हम अमेरिका को एक रोल मॉडल लेते हैं अक्सर बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पर हर कोई कहता है जी अमेरिकन ड्रीम। जो अमेरिकन ड्रीम है वो ये है कि मैंने बिलियनर बनना है, मैंने बिजनेस कराना है। तो वो एक उनकी जनरेशन्स में चल रहा है। आप कहीं भी किसी मूवी में देखते हैं, किसी चीज़ में देखते हैं, तो वो बात कर रहे होते हैं अमेरिकन ड्रीम की। तो व्हाट इज़ अमेरिकन ड्रीम? अमेरिकन ड्रीम ये है कि जी मैंने बिजनेस करना है। लेकिन जब आप पाकिस्तान से बात करते हैं, फैमिलीज से बात करते हैं, तो हमारे यहाँ 70-80% लोग अपने बच्चों को स्कूलों में क्यों डालते हैं, अच्छे स्कूल्स में क्यों डालते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में क्यों डालते हैं कि जी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो वो जो एक फैमिली की अपब्रिंगिंग है या जो माँ बाप की अपब्रिंगिंग है या जो ख़ानदान की अपब्रिंगिंग है वो है ही नहीं जॉब की। और जॉब से डराया जाता है कि जी बिज़नेस से डराया जाता है कि जी अगर आप बिज़नेस करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, या बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस तो किसी और कुछ ख़ास लोग करते हैं, या बिज़नेस के लिए इतने कैपिटल या फंड की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे चीज़ें आसान होती जा रही हैं, अब बिज़नेस करना भी काफ़ी आसान हो गया है। और एक और जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, आप पाकिस्तान में भी वो काफ़ी अच्छी आ गई है कि बिजनेस कैसे करते हैं, ये वाली डिग्री, ये वाली नॉलेज पहले नहीं थी। अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो 5-7 सालों में आपको BBA या MBA या मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप आप सुनने में आ रहा है, या कोर्सेज अब सुनने में आ रहे हैं कि जी आप बिज़नेस कैसे करें। पहले ये था कि जी बिज़नेस आर्ट है या वो फैमिली के थ्रू चला आ रहा है। तो वो वाला मॉडल आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होता जा रहा है। दुनिया भर में भी जो शुरू में बिजनेसेस थे वो फैमिली बिजनेसेस थे। पाकिस्तान में भी 25-30 फैमिलीज हैं, उन्हीं के बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं वही नेक्स्ट लेवल पे लेकर। लेकिन अब हमारे लिए और यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और अब हमारे पास पॉलिसीज़ भी आ रही हैं, फ्रीलांसिंग मॉडल भी आ रहा है कि हम पढ़ाई ज़रूर करें और अपने आप को ये देखें कि हमने जो पढ़ा है, जो काम किया है, उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। और ये जो एक समहाउ हमने एक गलत अप्रोच डाल दी है कि जी आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, खाली स्किल कर लें।
ये नहीं है, आपको डिग्री भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, और आप सीखें कि जी बिजनेस के फैक्टर्स क्या होते हैं, बिजनेस करते कैसे, और फिर उसके हिसाब से किसी ना किसी आइडिया को आप टेस्ट ज़रूर करें। इम्तियाज़ साहब, बड़ी देर से आप खामोश बैठे हैं, तो ज़रा अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी कि पहले भी जर्नलिज्म होती थी, आज भी होती है, लेकिन पहले के जो लोग होते थे ना, उन पे लोग बड़ा भरोसा करते थे, लेकिन आज के दौर में जर्नलिज्म बड़ी चीख रही है, समझ में नहीं आता भरोसा किस पे करें। देखिए, इसमें ऑन द रिकॉर्ड एक बात है, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा रखते हैं, जो हमें देख रहे हैं वो भी, कि जो चीखने वाले हैं उनको गूगल पे जाके सर्च करें या हमारी कम्युनिटी में सर्च करें, उनमें 90% वो है जो जर्नलिज्म से उनका ताल्लुक नहीं है, उन्हें हम पैराशूटर कहते हैं, जो अचानक आए, किसी के कहने पे आए, किसी की डिक्टेशन पे आए, किसी के फाइनेंस पे आए, क्या हुए। अब ठीक है, ये बाकी आके एक उनको मिल गई, काफ़ी पॉपुलर भी हो गए, तो उसके बाद वो अभी तक हमारी कम्युनिटी में एक डिबेट चल रही है कि आया वो जर्नलिस्ट है या नहीं है, और उनका ताल्लुक है। बहुत सारे डिसोन खुद भी कर देते हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं है। ऐसे जो जर्नलिस्ट है आज भी उसके जो व्यूअर्स हैं उसका उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी खबरों पर उतना ही ट्रस्ट करते हैं जैसे माजी में किया जाता था। अब सोशल मीडिया की मिसाल देते हैं, सोशल मीडिया आज भी एक प्रोपेगेंडा वार का एक पार्ट के तौर पर है। जब तक सोशल मीडिया की खबर चाहे वो झूठी हो या सच्ची हो, उससे कदर नजर, जब तक स्क्रीन पे या ऑन पेपर पे ना आए, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उसको बिल्कुल नहीं। कहाँ पे देगा यार, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, कहीं किसी चैनल पे देगा नहीं, किसी अखबार में यार फिर अभी नहीं है, इसका मतलब है किसी ने कोई कॉपी की होगी, कोई फोटोशॉप होगा, कोई क्या होगा। तो इसका मतलब है आज भी ट्रस्ट जो रियल मीडिया है उसी के ऊपर पॉलिसीज बनती है, उसी के हवाले से सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो जर्नलिज्म को एक पाकिस्तान में जिस तरह से उसको मकाम मिलना चाहिए था, जैसे हमारे यहाँ एक और डिबेट चल रही है और उस पर हमारा एक ग्रुप है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से कहा जाता है कि सहाफत जो है मुल्क का चौथा सुकून है, जो कि गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र नहीं है। जी, और अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंगिंग के लिए यानी मिली नगमे गाने के लिए हमारे साथ कौन है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक डॉक्टर फ़राह हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। फिर भी मैं देखने वालों को ये बताती चलूँ कि डॉक्टर फ़राह मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आपको नज़र आती हैं, मुख्तलिफ़ फंक्शंस इवेंट्स पे जो है अपने आवाज़ का जादू जगा रही होती हैं, रेडियो पे ये एज अ प्रेजेंटर भी काम कर रही होती हैं। बहुत से गीत इन्होंने गाए और मेरे हिसाब से मिली नगमे के लिए इनसे बेहतरीन आवाज़ मुझे जो है वो मिली नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब सिंगिंग की जाती है तो हमें म्यूज़िक भी चाहिए होता है, तो उसके लिए इनका साथ देंगे उस्ताद खुर्शीद अहमद खान साहब, और इनके साथ साथ एसएस कर रहे हैं लाल मोहम्मद साहब। तो चलिए सिंगिंग की तरफ बढ़ते हैं और
वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। तो तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के दिन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। थैंक यू सो मच आप सबका। और जाने से पहले बस मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमने बात की यूथ के हवाले से, हमने बात की पाकिस्तान के हवाले से, और जिस तरह से हमने आगाज़ में कहा कि आज के दिन ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो याद की जाती हैं। हिस्ट्री में जो कहना चाहिए पाकिस्तान की हमारी हिस्ट्री है, इसको हमेशा ही रिकॉल करते रहना चाहिए। बच्चों को सच्चाई बतानी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, ताकि वो जो हुब्बुल वतनी हम देखते चले आए अपने दौर से और आज भी इस शो को करते हुए एक कहना चाहिए आवाज़ में एक जान है और जज्बा है, वो आप मेरी आंखों से भी पढ़ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें आज के यूथ में उजागर करनी है। कौन करेगा? हम लोगों को ही करना है, सोशल मीडिया को करना है, टीचर्स को करना है, इसी तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट को करना है, उन्हें बच्चों को बकअप करना है कि किस तरह से वो बिज़नेस की तरफ आएँ। टीचर्स को बताना है कि मईशत को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। जर्नलिस्ट का काम है कि वो अच्छी जर्नलिज्म करे। यही सबक है जो हमें अपने यूथ को देना है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान आगे इस यूथ ने ही रन करना है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान यूथ को ही रन करना है। आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से यौम आज़ादी बहुत मुबारक हो। ये वतन हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।